हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फंगई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो फंगई वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड है और जो इसका सिंगुलर वर्ड है फंगई के लिए उसको हम बोलते हैं फंगस। अब फंगस कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो फंगस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक होता है और स्पोर बियरिंग होता है, यानी कि स्पोर बियर करता है और इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है। फंगस जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता। क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और जो फंगस होता है ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकता है? तो दोनों जो मेथड होते हैं सेक्सुअली और सेक्सुअली जो सेक्सुअल और सेक्सुअल जो मेथड्स होते हैं उन दोनों तरीक़ों से ये फंगस जो होता है रिप्रोड्यूस हो सकता है। अब जो भी साइंटिस्ट फंगई के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब फंगई की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। अगर हम फंगल टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को माइकोटॉक्सिकोलॉजी। अगर क्या होता है कि कोई भी फंगस है उससे क्या हो रहा है कि उसे वो फंगस क्या कर रहा है, एनिमल्स के अंदर कोई भी बीमारी कर रहा है, कोई भी डिजीज़ कर रहा है, तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे? माइकोसिस बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फंगल डिस्ट्रीब्यूशन। अनलाइक प्रोटिस्ट, फंगई आर प्राइमरीली टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स। तो फंगई जो होते हैं ये टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं। लेकिन जो फंगई होता है, जो फंगस होते हैं हमारे, वो टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पोलर टू ट्रॉपिकल रीजन्स। ये पोलर से लेके ट्रॉपिकल रीजन तक फैले हुए हैं। अब फंगई जो होते हैं ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब है कि ये अपना न्यूट्रिएंट डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से गेन करते हैं, सिक्योर करते हैं। फंगई आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। फंगई जो होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं कि जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को जो कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक कंपाउंड में वापस से इन्वायरमेंट में डिग्रेड कर देना, उसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, तो फंगई एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। तो फंगई क्या करता है, जो भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिग्रेड करता है और उसको वापस से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वापस से वो नेचर को, इन्वायरमेंट को अवेलेबल हो जाए। ठीक है, फंगई डिकम्पोजर्स भी हो गए, सेप्रोफाइट्स भी हो गए। अब फंगई जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं। विद ओवर 5000 स्पीसीज नोन टू अटैक इकोनॉमिकली वैल्यूएबल क्रॉप्स एंड मैनी अदर प्लांट्स। बहुत ऐसी मतलब लगभग 5000 स्पीशीज़ जो हैं वो फंगई की, जो हमारी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल जो क्रॉप्स हैं उनको या अदर जो प्लांट्स हैं उनको अटैक करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फंगस भी हैं जो बेनिफिशियल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, जैसे कि वस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके साथ कुछ फंगई क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजे बोलते हैं। अब आता है फंगल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो बॉडी या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बोल देते हैं जिसको हम फंगस का, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। मतलब कोई भी जो फंगस की जो बॉडी होगी, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं थैलस। ठीक है, अब जितने भी हमारे फंगस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन एक ऐसा फंगस है जिसका नाम है ईस्ट, जो सिंगल सेल से बना हुआ है, यानी कि वो यूनिसेलुलर है। सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक फंगई आर रेफर टू एज ईस्ट, लेकिन मल्टी सेलुलर मासेस आर कॉल्ड एज मोल्ड्स। ठीक है, जो बहुत सारे सेल से जो फंगस बना हुआ होता है उसको हम मोल्ड्स बोलते हैं। फंगई में मैक्रोस्कोपिक पफ बॉल्स भी होती हैं और मशरूम्स भी होती हैं। अब जो फंगस होता है या फंगस जो होता है ये सेल वॉल पोज करके रखता है, लेकिन जो इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है काइटिन की। काइटिन इज अ स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन रेसिड्यूज। तो अब हम फंगस के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे यूनिसेलुलर फंगस है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस विद अ सिंगल न्यूक्लियस दैट रिप्रोड्यूसेस आइदर सेक्शुअली बाय बडिंग एंड ट्रांसफर डिवीजन और सेक्शुअली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ईस्ट क्या होता है? एक ऐसा फंगस है जो सिंगल सेल से बना होगा, इसके अंदर एक
सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये असेक्सुअली बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस हो सकता है या सेक्सुअली ये स्पोर फॉर्म करके रिप्रोड्यूस हो सकता है। Generally, E cells are larger than bacteria and are commonly spherical to egg shaped। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ईस्ट के जो सेल्स होते हैं, जो ईस्ट फंगस है, इसके जो सेल्स होते हैं ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल भी हो सकती है और एग शेप भी हो सकती है। जैसे कि अनलाइक मोल्ड्स, ईस्ट ग्रो एज स्मूथ कॉलोनीज ऑन अगार प्लेट्स मच लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है कि जब हम उसे अगार प्लेट में कल्चर करते हैं, उसे ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे वो स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म करता है। ऐसे ही जो ईस्ट है वो भी स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म करता है जब उसे हम अगार प्लेट पर कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन मोल्ड्स ऐसा नहीं करते हैं, वो रफ कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। तो अब हम मोल्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं। The thallus of a mold consists of a long branched thread-like filaments called hyphae that form tangled mass called a mycelium। जो मोल्ड है ये एक ऐसा फंगस है जिसकी जो बॉडी होती है कैसे बनी हुई होती है, तो इसकी बॉडी लंबे लंबे ब्रांच्ड थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम हाइफी बोलते हैं। और ये हाइफी बहुत सारी हाइफीज मिलके क्या करती है, एक टेंगल मास बना लेती हैं और टेंगल मास बना के वो एक माइसीलियम बना लेती हैं। तो एक कम्प्लीटली जो फंगस की जो बॉडी होती है उसको हम एक तरीके से माइसीलियम ही बोलते हैं। तो अब आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार हम फंगई की पढ़ लेते हैं। तो फंगई जैसे मैंने पीछे बताया, फंगई जो होते हैं वो पोलर से लेके ट्रॉपिकल रीजन्स तक पाए जाते हैं। तो फंगई एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये एयर, सॉयल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं। फंगई ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये ऐसे प्लेसेस पे ग्रो होना पसंद करते हैं जहाँ पे वार्मनेस हो और ह्यूमिड प्लेस हो। ठीक है, दैट्स वाई हम अपना फूड रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं गर्मियों में, क्योंकि जिससे कि बैक्टीरिया या फंगल इन्फेस्टेशंस ना हो जाए। अब आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है फंगस की। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सेप्ट यूनिसेलुलर फॉर्म, जैसे कि हमारी जो यूनिसेलुलर जो फंगई है जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, जितनी भी फंगल बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। वैसे फंगस की जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम, लीफ वगैरह में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, एक थैलोफाइट बॉडी होती है इसकी। द माइसीलियम इज एन इंटरवोवन मास ऑफ अ थ्रेड लाइक हाइफी। इनका जो ये बॉडी होती है फंगस की, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी हाइफीज जो होती हैं वो मिल जाती हैं और एक टेंगल मास फॉर्म कर लेती हैं और टेंगल मास फॉर्म करके वो क्या बनाती है, माइसीलियम बनाती है। अब ये जो हाइफी होती हैं सेप्टेट भी हो सकती हैं। सेप्टेट का मतलब है कि जिनमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हो, और असेप्टेट भी हो सकती है, मतलब कि जिसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट ना हो। कुछ फंगई जो होती हैं वो डायमॉर्फिक होती हैं, मतलब कि वो यूनिसेलुलर भी होंगी और माइसीलियल फॉर्म्स में भी पाई जाएंगी, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस।